बजाय हम लोग जा रहे हैं। इसी वजह से हम लोग भी आज चाह रहे थे कि उनको खाने का एक पैकेज दिया जाए, खाना खिलाया भी जाए, कुछ दिया जाए। लेकिन इससे हमारा मसला रिक्शा वालों का मसला नहीं होगा। आपकी लड़ाई गुज़िश्ता 25 सालों से लड़ रहा हूं और आइंदा भी आपके लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन अब मेरी सरकार से हम गुजारिश करें, क्योंकि ये हमारी दोस्त सरकार है, ममता बनर्जी चाहती थी कुछ हो, लेकिन कुछ भी वजह हो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड आम लोगों का हो रहा है, यहाँ पर भी जो बिहार, यूपी, झारखंड के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उनको भी कार्ड दे दिया जाए जो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, और साथ ही साथ इनके राशन का बंदोबस्त, क्योंकि इतना लोगों को राशन दिया जा रहा है, मिड डे मील खिलाया जा रहा है, तो ये रिक्शा वाला सबसे गरीब है और इनका इस शहर में हक है। इन्होंने 100 साल तक इस शहर की खिदमत की है, लोगों को, बच्चों को घर से पहुंचाया है, जगह तक छोड़ा है जब कोई रास्ता नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, ये खिदमत करते थे। तो मैं चाहूंगा कि आज आजादी के दिन में इनके लिए भी हमारी ये जो मोहब्बत है वो जागे लोगों के अंदर में। ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, ये भी हमारे समाज में काम कर रहे, खिदमत कर रहे। इनके लिए लेबर का जो स्कीम है वो सब हम लोग चाहते हैं कि इनको फैसिलिटी मिले। तो जो भी बचा कुचा लोग हैं उनके लिए हम लोग चाहते हैं लड़ने के लिए। बहुत सारे मालिक हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके भी अब ये काम खत्म हो गई है, उनके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि ये काम से उनका भी कुछ रास्ता निकले। क्योंकि हमारी सरकार आपके लिए हर वक्त साथ है। हम लोग बात भी किया था, हमारी मीटिंग भी हुई थी, कुछ वजह से रुकी हुई है। हम लोग फिर चाहते हैं डेवलप टूटे, हमारी बातचीत हो, इनका फिर रिहेबिलिटेशन कुछ बात हो। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे बीच हमारे बड़े भाई, हमारे राज्यसभा के MP नजीर उल हक साहब भी आ गए हैं। वो भी 2-4 बात रख के यहाँ पर 2-4 राशन बांटेंगे और आप लोग खाना जरूर खा लिए होंगे। और अगर खाना ले जाना हो तो कुछ ले भी जाइएगा, पका हुआ खाना, क्योंकि बहुत बनाया था। तो मैं चाहूंगा परवेज भाई थोड़ा सा 2 मिनट हमारे परवेज रजा साहब, पार्टी के हमारे MIT के जनरल सेक्रेटरी भी, वो दो बात रखेंगे। भाई सबसे पहले तो आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ बैठे हुए नदीम साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुख्तार भाई और तमाम हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, शाहजहां भाई। ये तो मुख्तार भाई हैं जो अभी तक इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। मेरे तरफ से हर तरह की अगर हमारी मदद चाहें तो हम उनके लिए एक पांव पे खड़े रहें, कभी भी किसी बात की, चाहे कि ऐसे तबके को लेके भी चल रहे हैं, ऐसे लोग जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, और लोगों को तो है, किसी की परेशानी कमी नहीं है, मगर ये लोग सबसे लोअर स्टार्टर में। और एक चीज हम बहुत जमाने से देख रहे हैं और एहसास भी कर रहे हैं कि ये हाथ रिक्शा वाले इतने जमाने से, आप इनको देखिएगा, इन पर सबसे कम किसी तरह का इल्जाम लगा है। हर मोहल्ले में चले जाइए, इनकी इतनी ईमानदारी है कि हर औरतें अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं बगैर जाने हुए कि कहाँ जाए। तो एक ऐसा हिस्सा है यहाँ का, तो इसको आप नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। और वाकई में मुख्तार भाई ने कहा इनकी यहाँ बहुत योगदान है, बहुत दिन से यहाँ रहे हैं। सारी फैसिलिटी, सारी स्कीम जो गवर्नमेंट लाई है इनको दिया जाए, ये कहाँ जाएंगे। और एग्जाम्पल, एक आदमी यहाँ से एक हफ्ते में बोल रहा हम बिहार चले जाएंगे, ये बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ आदमी मेहनत कर रहा है और आखिर ऐसा सिचुएशन में पहुंच गया कि इसको पैदल जाना पड़ रहा है बिहार। ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़ा सेंटिमेंटल बात है और इसको हम सबको सोचना चाहिए। और मुख्तार भाई को हम बोलेंगे इसको बड़ा इशू बनाए, सब लोग लड़े और इसको कामयाब करें। बस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया परवेज भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात, आपने जज्बाती बात रखी, आपने यहाँ आया, इसके लिए भी शुक्रिया। इनके मोहब्बत में मैं जनाब नदीम उल हक साहब को 2 बात बोलने के बाद मैं ये सिलसिला फिर शुरू कर दूंगा बांटने का। एक दौर हो चुका है तो मैं इसे रोक दिया था। तो मैं जनाब नदीम उल हक साहब से कहूंगा कि वो अपनी 2-4 बातें रखें। आदाब, सलाम, नमस्कार। स्टेज पर बैठे हुए हमारे भाई मुख्तार अली साहब, जनरल सेक्रेटरी है रिक्शा यूनियन के। यहाँ पर रामदीन बाबू हैं, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हमारे भाई शाहजहां साहब हैं, परवेज साहब को आपने सुना। हमारे कामरान भाई हैं, स्वर्ण सिंह हैं, मैडम मिसेस कौर हैं, और आप लोग सब जो है हमारे सामने हैं, सबको दिली प्रणाम, दिली नमस्कार।
मेरा फिर से सलाम लीजिए। मुख्तार भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आज आजादी का दिन है, तो हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए कि गरीबी से हमको आजादी मिले, हमको भूख से आजादी मिले, हमको जो बीमारी है बीमारी से आजादी मिले। ये सब चीज की आजादी हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारी जो जनता है उसको कैसे मिले। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुख्तार भाई, नेक काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम जो है कि कम से कम कुछ देर के सही ये आपको जो क्या बोलिए, आपको जो राशन का जो किट दे रहे हैं, ये हो सकता है कि भाई कि कुछ देर के लिए सही आपको भूख से आजादी कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं कहूंगा मुख्तार भाई से कि जो वो दीदी से बातचीत किए थे और एक सोल्यूशन निकालने की तरफ रास्ता आगे बढ़ा था कि एक हल निकले, एक कैसे रोजी रोटी से फिर से हमारे रिक्शा वालों को कैसे जोड़ा जाए, ये एक हल निकलने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी बातचीत पूरी नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है। मैं उनसे फिर से निवेदन करूंगा कि भाई आप ये बातचीत को कंप्लीट कीजिए और सबको जितना जल्दी से जल्दी रोजी रोटी से फिर लगाएं। मुझे याद है हम लोग ये जो बोल रहे थे परवेज भाई की छोटे में हम लोग खुद स्कूल जब जाते तो ऐसे ही रिक्शा में जाते थे, वैसे एक रिक्शा वाला हम लोग को आता था सवेरे और लेकर के स्कूल लेकर के जाता था, फिर दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होती थी घर लेकर के आता था। तो हम लोग खुद चढ़े हुए हैं, हम लोग खुद ये कलकत्ता की पहचान है, कलकत्ता की शान है ये रिक्शा का जो ये सामने में है हमारे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये फिर भी इसको बचाए रखा जाए, प्रिजर्व करके रखा जाए, लेकिन साथ साथ इसमें आपका जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो फैसिलिटी है, जो सब गवर्नमेंट सहूलत आपको दे रही है वो आप तक पहुंचे, कोई कार्ड से, आधार कार्ड से, कोई स्वास्थ्य साथी कार्ड से या और भी हो। अगर पॉसिबल हो तो मैं मुख्तार भाई को बोलूंगा अगर इसमें कोई आप सबका कोशिश किए कराने के, कहीं पे उनको अटकावा आता है, कहीं रुकावट आती है तो हम लोग को भी बोलिए, हम लोग भी उसमें आपकी मदद करें। ये क्या करके और सबको आज आजादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। हम लोग 77 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुए थे, तो हमें फिर से ये कहूंगा कि उस वक्त तो वो आजादी मिली थी, लेकिन आज हम लोग की कामना है कि भूख से, गरीबी से, प्यास से और बीमारी से हम लोग आजाद हो जाए। ये हम लोग की प्रयास और हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से एक बार शुभ स्वतंत्रता दिवस। दे दो, ले लिए अरे आपका हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, असली स्लिप जाइए एकदम, सबको मिलेगा, जिसके हाथ में स्लीपर मिलेगा। हाँ स्वाग भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे वहीं पर है, आगे थोड़ा कार्ड सबका मत दीजिए, ये अश्वत्थ भाई अभी रुक जाइए, कार्ड सबका मत आप दीजिए। ऑफिस के अंदर चलो, ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर चलिए। आइए आप आइए, आइए निर्मल दा, निर्मल दा आइए। स्वयं सिंह जी ले जाइए ऑफिस। कार्ड मत दीजिए, आप कार्ड मत दीजिए सर भाई रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। एक कार्ड है आपका।